नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल PSC एस्पायरेशन पे स्वागत है। ये चैनल उन सभी साथियों के लिए बनाया गया है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन में चयनित होना चाहते हैं। मित्रों, एक कहावत भी है, अचीव योर एस्पायरेशन, डिसाइड व्हाट यू रियली वांट टू अचीव। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े लक्ष्य बनाइए, और अगर जिन मित्रों का भी लक्ष्य पब्लिक सर्विस कमीशन में चयनित होना है, उनके लिए मेरी एक कोशिश है जिसमें अगर आप सभी का साथ मिले तो हम लोग बेहतर मुकाम पे जा सकते हैं। मित्रों, आज अपने चैनल पे मैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में आप सब के बीच लेकर आया हूँ, और कोशिश है कि प्रतिदिन एक नए पहलू पे अपनी तरफ से जो भी बन सकता है मैं आप लोग के समक्ष रखूं, और साथ ही आशा करता हूं कि आप लोग भी इसी तरह का योगदान करेंगे कि इससे सभी प्रतिभागियों को पब्लिक सर्विस कमीशन में सफलता मिले। मित्रों, मैं शुरू करता हूं हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता से। मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, और सर जॉन मार्शल के निर्देश पे राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवा कर इस सभ्यता के बारे में प्रकाश डाला था। तब से उसके बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई। मित्रों, सबसे पहला प्रश्न है, दोस्तों सबसे पहली बात याद रखेंगे हम लोग कि हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, उसका जो माना गया है तारीख, बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग तिथि निर्धारित की है, लेकिन जो एक सर्वमान्य तिथि पता चली है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ये भी कहा जाता है कि ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, मतलब एक नगर बसा हुआ था, और कोई नगर बसने में ये पहला इस तरह का केंद्र पाया गया है। इसका काल निर्धारण के लिए मित्रों, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार किया गया था, इसमें सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, लेकिन अनेक विद्वानों ने इसकी अलग अलग कालक्रम बताया है, जिसमें कि सर मार्टिमर व्हीलर जो हैं 2500 से 1500 ईसा पूर्व, बूली इतिहासकार हैं जिन्होंने 2800 ईसा पूर्व, सर जॉन मार्शल जिन्होंने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, और DP अग्रवाल ने 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, एक आल्बिन करके इतिहासकार हुए, इन्होंने 2150 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मतलब मित्रों, इतिहासकारों में इसकी तिथि को लेके बहुत ही मतभेद है, लेकिन जो सर्वमान्य बनाया गया है, तिथि माना गया है, वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना गया है। अब हम लोग देखते हैं मित्रों किसका विस्तार कहाँ कहाँ किया गया। अब इसके विस्तार में मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान, जो कि पूर्वोत्तर भारत का ही हिस्सा था, भारत और पाकिस्तान में लगभग 1500 जगहों पे पाया गया है। इसका जो क्षेत्र का जो आकार था मित्रों, वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुज के आकार का बना हुआ था ये। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 12,99,600, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं मित्रों कितनी बड़ी सभ्यता थी ये। उसके बाद इतिहासकारों ने हड़प्पा की सभ्यता को या सिंधु घाटी की सभ्यता को 3 क्रम में अपनी खोज के आधार पर निर्धारित किया। इसमें से पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। उसमें कुछ शहर जिसकी खोज उन्होंने की उसका भी विवरण दिया है, जिनमें कि पूर्व हड़प्पा काल में कौटिरीजी, दम्बसावत, आमीर नील, सिसवल, उसी तरह से
परिपक्व हड़प्पा काल, जो कि काफ़ी प्रश्न इससे रहते हैं। इसमें हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, लोथल, चांदूदड़ो, कालीबंगा, बनावली। उसी तरह से उत्तर हड़प्पा काल में बहुत सारे शहर हुए, जिनमें रंगपुर, रोजदी, राखीगढ़ी, ये सब शहर का नाम इतिहासकारों के द्वारा बताया गया मित्रों। उसमें से मित्रों मैं बताना चाहता हूँ कि जो ज़्यादातर देखा गया है कि परिपक्व हड़प्पा काल से ही इसके संबंध में प्रश्न रहते हैं, जिसमें कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चान्होदड़ो, ये सब के बारे में बात होती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो अगर शहर पे आते हैं हम लोग, तो हड़प्पा कालीन जो प्रमुख शहर थे तो हड़प्पा जो थी वो ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पे बाएं तरफ स्थित थी। हड़प्पा जो एक शहर बसा हुआ था, ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पे बाएं ओर स्थित था। 1921 ईस्वी में रांखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, इन दोनों ने इस स्थल की खोज की थी। हड़प्पा में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है मित्रों। ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मित्रों, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इसके अलावा हड़प्पा में 6 अन्नागार, जहाँ पे अन्न संग्रह किया जाता था, वो मिला है। और जो अन्नागार थे वो ईंटों के बने हुए चबूतरों में 2 प्रांतों में होता था। लंबाई काफ़ी लंबी थी, जिसमें की लंबाई 15.23 मीटर और चौड़ाई 6.09 मीटर थी। मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े अन्नागार वहाँ पे हड़प्पा में स्थित थे, बने हुए थे। यहाँ की जो फर्श थी उसकी दरारों में गेहूँ तथा जौ, जो कि फसलें हैं, 2 प्रमुख फसलें वहाँ की थी। जो फर्श की दरारों में गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं। ये एक प्रश्न उठता है कि कौन कौन से मुख्य फसल की खेती करते थे हड़प्पा निवासी, तो गेहूँ और जौ होगा मित्रों। आगे कहते हैं कि हड़प्पा में जो 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं, जो कि श्रमिकों के लिए होते थे, मतलब जो काम करने वाले श्रमिक होते थे उनके लिए कमरे भी बने हुए थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक जो अंकन है एक श्रृंगी पशु का है, मतलब एक पशु है जिसकी जो आकृति है वो मोहरों पे बनी हुई थी। उसी तरह से अगर हम आते हैं मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था, मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है जिसपे कि पुरुष देवता अंकित हैं। उनके सिर पे 3 सींग है, मतलब एक पुरुष देवता है दोस्तों, और उनके सिर पे 3 सींग है। वो पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, आसन के नीचे एक भैंसा तथा पाँव पे 2 हिरण हैं। और इसे शिव का प्राचीन रूप, जिसे कि पशुपति महादेव के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में माना गया है। यहाँ जिस तरह से हड़प्पा में विशाल अन्नागार मिले हैं, उसी तरह से मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, जो कि बहुत ही लंबा, 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत होती थी उसी को अन्नागार बना दिया जाता था, और जो सबसे बड़ी अन्नागार थी वो 45.71 मीटर और लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी थी। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में कुबड़ वाले बैल की आकृति के बने हुए मुहर भी काफ़ी हद तक मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य, घोड़े के अस्तित्व, इस तरह के मतलब पुरातात्विक खोज में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं मित्रों दोस्तों। जैसे 2 शहर हड़प्पा मोहनजोदड़ो होगा, उसी तरह से एक और शहर है कालीबंगा। इसे काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा में जुते हुए खेत, मतलब खेतों को जो जोतने की प्रक्रिया होती है उसका साक्ष्य मिला है। अगर जहाँ पे 2 अलग अलग फसलें, जैसे कि मैंने बताया गेहूँ और जौ के बारे में साक्ष्य मिला है। यहाँ पर जल का निकासी के लिए नली का जो बनावट है उसके भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक चीज़ गौर करने वाली है कि यहाँ पे ना युगल सावधान, मतलब जोड़ों में जो मृत शरीर होता है उसको मतलब दाह संस्कार करने के साक्ष्य भी मिले हैं।
मकानों में सिर्फ एक पल्ले वाला दरवाज़ा, जैसा कि प्राचीन गाँव में भी होता था। कालीबंगा में अलंकृत ईंट एवं अग्निकुंड भी मिले हैं, मतलब पूजा पाठ से संबंधित भी साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध हैं दोस्तों कालीबंगा में। इसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि बहुत सारे परीक्षा में इस शहर के से संबंधित प्रश्न को पूछा गया है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ प्राचीन गांव की तरह अन्न पीसने के लिए जो चक्की होती है, युगल समाधान यहाँ भी पाया गया है उसका। फिर अग्निवेदी मतलब अग्निकुंड यहाँ भी पाया गया है, मतलब पूजा पाठ का यहाँ पे भी दिखाया गया है, साक्ष्य मिले हैं इसके भी। फिर उसके अलावा लोथल में एक चित्रित मृद भांड मिला है, मतलब एक चित्र तरह का मिला है, जिससे कि एक चालाक लोमड़ी जो पंचतंत्र की कहानी है उसकी भी उससे मिलता जुलता है। तो ये सब महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसी तरह से एक शहर है चान्होदड़ो। चान्होदड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई। दो तरह की सैंधव संस्कृति के बाद दो और संस्कृतियां यहाँ पे विकसित हुई है चान्होदड़ो में। यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए दो कुत्तों के पैरों के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुआ है। बकराकार प्रकार से ईंट एवं कांस्य की बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो चान्होदड़ो एक तरह से मान सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे व्यापारिक राजधानी हो सकती है वहाँ। उसी तरह से रंगपुर एक जगह है। रंगपुर हमारे गुजरात के मादर नदी के तट पे अवस्थित है। यहाँ पर धन की भूसी का साक्ष्य और कच्चे ईंटों का दुर्ग मिला है। मतलब जिस तरह से ईंटें तैयार की जाती है दोस्तों, तो जो कच्ची ईंटें बना के रखा जाता है तो उसका दुर्ग भी रंगपुर में मिला है। उसी तरह से एक और शहर है धौलावीरा। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य मिले हैं। मतलब धौलावीरा एक जगह है, वहाँ पे किस तरह हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई और किस तरह संपन्न हुई उसका साक्ष्य मिला है। और ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है अगर पूछा जाए कि भारत में हड़प्पा कालीन स्थल सबसे बड़ा कौन है, तो धौलावीरा होगा मित्रों। मतलब भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, तो धौलावीरा। अगर कुछ अन्य जानकारी भी प्राप्त हो तो उसमें सैंधव जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो जो खेत थी उसको लकड़ी से बने हुए कुल्हाड़ी से कोड़ते थे। ये भी मतलब साक्ष्य मिला है इसका कि घोड़े से भी लोग परिचित नहीं थे, लेकिन कुछ हड्डियाँ मिली है सुरकोतदा में घोड़े की। सैंधव सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो लिंग मूर्ति पूजक थे। लिंग मूर्ति पूजक मतलब जो पशुपति महादेव शिव जी थे उनकी पूजक थे, किंतु जो आर्य थे वो प्रकृति पूजक थे। मोहनजोदड़ो के जो अधिकांश निवासी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है कि मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। भूमध्य सागरीय सैंधव वासियों के बर्तन जो होते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के जितने भी लोग थे उनके जो बर्तन थे मुख्य रूप से या तो लाल या फिर गुलाबी रंग के हुआ करते थे। उसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो पासे का खेल या फिर नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। यहाँ पर दास प्रथा का भी प्रचलन था। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। और एक वर्ड है दोस्तों टेराकोटा, जो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है, तो इसलिए अच्छी प्रश्न है कि टेराकोटा जो है वो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। अगर हम लोग
हड़प्पाकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता के सामाजिक जीवन पे जानना चाहें तो हड़प्पाकालीन समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था और यहाँ पे एक मात्र देवी की पूजा से भी स्पष्ट होता है कि लोगों का जो यहाँ परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ के लोग काफ़ी शांति प्रिय थे और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। पुरुष और महिला जो थे दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए वही पासे का खेल, पशुओं को लड़ाना, नृत्य आदि मुख्य थे इसमें। अगर धार्मिक जीवन पे जानना चाहें सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को तो हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है। मतलब धार्मिक जीवन में मतलब देवियों की भी पूजा का पता चलता है इससे। मोहनजोदड़ो से पशुपति पर शिव की तो मुहर बहुत सारी मिली है, तो मतलब शिव की भी पूजा होती थी वहाँ पे। धार्मिक जीवन में देवी की उपासना की जाती थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिससे कि पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना गया है। जिस तरह से फसल उगती है तो धरती को उर्वरता की देवी माना गया है। पशुओं में जो कुबड़ वाले बैल थे या फिर पक्षियों में फाख्ता की पूजा करते थे वहाँ के लोग। और वृक्ष पूजा, बट वृक्ष वगैरह जो पूजा होती है उसी तरह की पूजा का विधान हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता में भी देखने को मिला है। अब समाधान के लिए जब लोग मर जाते थे तो आमतौर पे मृतकों को जो होते थे गड्ढे में दफनाया जाता था, गर्तों में। परंतु कुछ स्थानों पे जो उनके शव थे उनको पूर्ण रूप से जला के उनकी जो राख थी उसको ज़मीन के नीचे दफनाया जाता था। और कहीं कहीं मतलब आंशिक रूप से समाधिकरण के भी जो साक्ष्य मिले हैं। अगर राजनीतिक जीवन पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पे गौर करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में राजनीतिक संगठन जैसा कुछ नहीं था। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी। जो पुरोहित लोग चलाते थे शासन व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है, क्योंकि मंदिर ही नहीं पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में अस्त्र और शस्त्र का भी कोई मतलब उल्लेख नहीं किया गया है। हड़प्पा के लोग जो थे जितना ध्यान वाणिज्य की ओर देते थे उतना विजय की ओर नहीं देते थे। मतलब एक तरह से विजय की ओर उनका ध्यान नहीं था। अगर सिंधु घाटी के लोगों के आर्थिक जीवन को देखें तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन, कृषि और उद्योग था। कृषि में सिंधुवासी हल से अनजान थे, इसलिए वे लकड़ी के कुदाल से खेत को कोड़ते थे और खेती करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत, मतलब खेतों को जो कोड़ने की प्रक्रिया होती है उसके साक्ष्य मिले हैं। सैंधववासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिसमें गेहूं, चावल और जौ वगैरह मुख्य थे। और सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को ही जाता है। और खेतों को पटाने यानी सिंचाई करने के लिए नदी, तालाब द्वारा किया जाता था। तो ये था दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसके बारे में एक संक्षेप में मैंने ये तैयार किया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की सभ्यता से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों की एक वीडियो बना के मैं पोस्ट करूँगा इसी पे कल। तो उसे देखने के लिए प्लीज़ इस यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए, रिंग बेल जो है उसको क्लिक कर दीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको मिले तो आप तुरंत देख सकें हमारे वीडियो को। और दोस्तों पूरी तन्मयता से तैयारी करिए, बिल्कुल सफल होंगे सब। डिसाइड व्हाट यू रियली वांट टू अचीव, मतलब जो आप करना चाहते हैं वो आप करें, सिर्फ सोचें नहीं। और इसमें हमारी तरफ से जितना भी योगदान हो पाएगा हम करेंगे। साथ ही इस वीडियो से संबंधित जो भी आपको अच्छा लगा हो या जो जिसमें कमी रह गई है उसे बताएं कि कृपया मैं आगे उसमें सुधार कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।